वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 हिस्ट्री नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर पे हम लोग कंटिन्यू है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किया था नाजी ऑफ मदरहुड, कल्चर ऑफ मदरहुड मीन्स उसके मदर्स के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, इन सभी के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में क्या है कि जो हिटलर था, नाजी जो था, वो अपना पूरा सेफ्टी के साथ कैसे चलता था, क्या बोलना है क्या नहीं, वो सब मतलब कहाँ कहाँ पे यूज करता था। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। द नाजी रेजमाइन यूज लैंग्वेज एंड द मीडिया विथ केयर एंड ऑफ्टन टू ग्रेट इफेक्ट। अब देखो, नाजी जो है जब भी बोलता था मीडिया लोग के सामने में, जब वो बोलता था, क्योंकि नाजी क्या था, जर्मनी का शासक था, ठीक। नाजी एक टाइप से पूरे जर्मनी पे राज कर रहा था, तो वो क्या हो गया, जर्मनी का शासक हो गया। तो जब भी वो क्या करता था, कोई भी चीज़ का मीडिया वगैरह में, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है कि तभी के ज़माने में न्यूज़पेपर वगैरह नहीं था, न्यूज़ वगैरह नहीं चलता था, सब कुछ था। तो जब सब उसे उसका ये लेने आते थे, न्यूज़ वगैरह जब आता था, तो हिटलर जब कुछ बोलता था तो क्या होता था, बहुत सोच समझ के कुछ भी माइक में बोला करता था। कैसे, क्या क्या सोच समझ के बोला करता था। द टर्म दे क्वाइन डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिस एंड ओनली डिस्क्रिप्ट। अब देखो वो क्या बोलता था कि वो कभी भी आज तक क्या कौन सा शब्द का यूज नहीं किया, मर्डर शब्द का उसने यूज नहीं किया। और सबसे ज़्यादा मर्डर वही करता था, क्योंकि लोगों को वो मारता था, बहुत मारता था, फिर भी उसने आज तक मर्डर शब्द का यूज नहीं किया। उसने उसे क्या बताया, एक अपना प्रैक्टिस बताया। दे आर चिलिंग, नाजी नेवर यूज टू वर्ड किलिंग। अब देखो, नाजी कभी भी किल और मर्डर टाइप का वर्ड यूज नहीं किया। इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन मीन्स, कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ है, एक कंप्यूटर है और एक फ़ोन है, तो वो क्या है, एक कम्युनिकेशन है, राइट। जैसे कि आप लोग लैपटॉप या कंप्यूटर से देख रहे हो, मैं अभी उसी से पढ़ा रही हूँ, तो क्या हो गया, एक कम्युनिकेशन के द्वारा ऐसा हो रहा है। सो मास किलिंग मीन्स क्या होता है, बहुत से लोगों को एक साथ मार देना, बहुत सी संख्या में लोगों को मार देना। वॉर टर्न स्पेशल ट्रीटमेंट, उसे क्या बोलता था, वो स्पेशल ट्रीटमेंट उसे वो बोलता था। फाइनल सोल्यूशन फॉर ज्यूस के लिए फाइनल सोल्यूशन क्या था, इनथेशिया फॉर दी डिजेबल, राइट। सेक्शन एंड डिस्फिनेशन, उन्हें मतलब सब कुछ से अलग कर ही दिया गया था जूस को। इविक्यूशन मीन्ट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर, पीपल की क्या होता था, गैस चैम्बर में ले जाया जाता था और उसे वहीं पे मार दिया जाता था। डू यू नो व्हाट द गैस चैम्बर कॉल्ड, क्या तुम जानते हो कि गैस चैम्बर को क्या कहा जाता था। They were labeled destinations area and looked like bathroom equipped and fake showers। अब देखो, जैसे कि वो देखने में कैसा होता था, यहाँ पे फिगर में दिया होगा, यहाँ नहीं है, हम लोगों ने आपको दिखाया था, मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि एक क्या था, वहाँ पे एक रूम टाइप का है, वो वहाँ से एंटर कर देता है, फिर क्या होता है, हाँ ये रहा, ये क्या है, जैसे मान लेते हैं ये गैस चैम्बर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करता था, वो लोगों को इसके अंदर भेज देता था, एक साथ में हजारों लोगों को वो मार देता था। ये बहुत बड़ा होता था। और अंदर जाने के बाद ये कैसा दिखता था, मीन्स अलग अलग, एक ही तो उसके पास मर्डर का कोई एक ही नहीं था, मीन्स वो बहुत सारा ऐसा चीज़ बनाया था जिसमें लोगों को वो मार सके। तो एक ये है जिसमें क्या था, सावर टाइप, ये इसके अंदर जब लोग जाते थे 100-200 लोग आराम से चले जाते थे, बहुत बड़ा था। तो इसी टाइप का था। तो जब लोग इसके अंदर जाते थे, फिर क्या होता था, वहाँ पे जैसे कि एकदम पूरा सावर टाइप लगता था, जैसे हम लोग बाथरूम में जाते हैं तो झरना वगैरह सब होता है, राइट। तो वो सब था। तो क्या होता था कि वो अंदर जाता था, फिर उससे बोला जाता था, जैसे हिटलर उससे पूछता था कि ऑन करते, तो उन्हें लगता था क्या कि हिटलर कुछ अच्छा दिखाएगा, जैसे कि हिटलर उससे बात बात में बताता था कि जैसे कि लोगों को
पहले जूस लोगों को बोलता था कि आपको मून पे जाना है, उसने बोला हाँ, तो बोला मेरे पास क्या है, मशीन है, मैंने बहुत को भेजा है, आपको भी भेज देंगे। फिर क्या था, उसे बुलाते थे और उस गैस चैम्बर के अंदर डाल देते थे। फिर क्या था, जहरीला गैस जब वो स्विच ऑन करते थे तो उसमें गैस भर जाता था, तो क्या होता था, आदमी मर जाता था। तो यही सावर लाइक दिखता था, तो बहुत अच्छा, मतलब उसका अंदर का लुक बहुत अच्छा रखा था, जिससे लोगों को भी लगे कि हाँ बहुत अच्छा है। फिर लोग वहाँ जाते थे, फिर ऐसे करते करते वो धीरे धीरे सबको मारता गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। मीडिया वॉज केयरफुल यूज टू विन सपोर्ट टू रिजाइंस एंड पॉलिसीज इन इट्स वर्ल्ड व्यू। अब देखो, मीडिया के सामने वो बहुत अच्छे से बोलता था कि मेरा नज़ारा बिल्कुल सही है, मैं मतलब पीपल जो है वो सब क्या थे, उसकी मतलब उसका कहने का मतलब था कि मैं लोगों को एक साथ एक समान मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। वो ज्यूस से क्या करता था, बहुत नफरत करता था। ज्यूस के लिए सब बच्चों के स्कूल में जा के उसके ज्यूस के बारे में बहुत सारा बात बताया करता था कि वो ऐसा है वैसा है। नाजी आइडिया वॉज सेपरेटेड थ्रू विजुअल इमेज। नाजी का जो आइडिया था वो कैसे कैसे फैलाया जाता था, विजुअल इमेज मीन्स, विजुअल मीन्स क्या होता है, दिखा के, मीन्स आप लोग उसे टीवी वगैरह पे भी देख सकते हो या फिर रेडियो में भी सुन सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्म, रेडियो, पोस्टर, कैच, स्लोगन्स एंड लेफ्ट। अब देखो क्या मतलब, पोस्टर वगैरह मीन्स क्या था, नाजी जो बोलता था उसे पोस्टर पे बना के दीवार वगैरह पे चिपका दिया जाता था, उसे मूवी में दिखाया जाता था, मीन्स न्यूज़ वगैरह है उस पर दिखाया जाता था। ठीक है, रेडियो पे सुनाया जाता था। इन पोस्टर ग्रुप डेफिनेटली ऑन द enemies of Germany were stated, mocked, abused and described as evil। अब देखो क्या था, जर्मनी में ये तो ऐसा चल रहा था। फिर क्या किया उसने, जूस लोगों के साथ नाजी करता क्या था, नाजी क्या करता था, जूस लोगों के साथ मूवी वगैरह बनाता था, जिसमें मूवी में बस नाजी के आदमी ही रहते थे, आर्यंस ही रहते थे। तो एक आर्यंस ज्यूस बन जाता था, तो ज्यूस के मतलब बहुत सारा उसका मीन्स फेस पूरा खराब कर देता था, किसी का नोज बड़ा कर देता था, किसी का आइज, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या है, यहाँ पे उसने क्या दिखाया है कि यहाँ पे जैसे ये कौन है, ये एक जर्मन है और ये सब जूस है, तो इस पे बैठा है, ये सबको मारते हुए चल रहा है, मीन्स जूस को जितना बेकार हो सके उतना दिखाया। ये देखो जैसे कि एक फिर यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है जिसमें जूस के बारे में बोला गया है। तो जूस को होता है ना किसी मूवी में कि किसी को बहुत बेकार दिखाते, किसी को बहुत अच्छा, तो जिसे बेकार दिखाया जाता था वो जूस था, जो अच्छा दिखाते थे वो कौन था, जर्मन के अच्छे लोग थे, मीन्स आर्यन थे। सोशलिस्ट एंड लेबर वर रिप्रेजेंटेड एज वीक, डिग्रेडेड, उसे बहुत कमजोर भी दिखाया जाता था। दे वेयर अटैक टू मैनिक्सल्स फॉरेन एजेंट, उसे क्या होता था, फॉरेन एजेंट से उसे अटैच किया जाता था। प्रोपोगंडा फिल्म वर मेड टू क्रिएट हार्टेड फॉर ज्यूस। प्रोपोगंडा एक फिल्म है जिसे क्यों बनाया गया कि जूस के लिए मन में सब आदमी की घृणा करने के लिए, कि जूस के बारे में बनाया गया मूवी कि देखो ये जूस है, ये जीसस क्रिस्ट को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो क्या हो रहा है, लोग उसे देख रहे हैं, लोग जब आर्यंस लोग उसे देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि हाँ जूस सच में बहुत बेकार है, तब तो ये सबको मार रहे हैं, जूस सब भगवान को मार दिए, ऐसा उसे दिखाया जा रहा है। तो सबको हिटलर के बात पे बिलीव होता जा रहा है। The most infamous film, The Internal Jews, The Internal Jews, ये क्या है, एक मोस्ट फेमस मूवी है। ठीक, Orthodox Jews were secreted and marked. They were sewn with flowing braids, Viking craftings, whereas in reality it was difficult to distinguish German by their outward appearance because they are highly estimated community। अब देखो क्या था मूवी में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसे बहुत बेकार दिखाया जाता था जूस लोगों की, जूस ऐसा है वैसा है, जूस के कभी एकदम मतलब ऐसा होता है ना कि किसी मूवी में जैसे कि हम लोग कुछ भी देखते हैं, कुछ कार्टून वगैरह ही देखते हैं या फिर कुछ
ऐसा जो बच्चे देखते हैं जैसे बालवीर वगैरह भी हो जाता है, तो उसमें एक अच्छाई होता है एक बुराई होता है। तो उसमें क्या होता था, जूस को दिखाया जाता था और लोग उसे देखते थे, तो उसके बारे में लोग बहुत बुरा भला सब सोचते थे। They were referred to vermins, rats and pet, उसे क्या चूहों वगैरह के साथ उसे रख दिया जाता था। Their movement were compared to those of rodents। अब उसे क्या होता था कि जब ऐसा तो नहीं है कि बस नाजी के लोग ही देखेंगे, जूस लोग भी उसे देखते थे। नाजी वर्कड ऑन द माइंड ऑफ पीपल, ट्रैप देयर इमोशन एंड टर्न देयर हार्ट एंड अंगर दोज मार्क्ड एज अनडिजायरेबल। अब देखो क्या था, नाजी जो चाहता था वैसा हो रहा था। नाजी जैसा चाह रहा था कि जूस के प्रति हम लोगों के मन में, सबके मन में मैं घृणा पैदा कर दूं, तो वो कर दिया मूवी दिखा के कि जूस ऐसा है वैसा है, ऐसा वैसा बना के उसे दिखा दिया गया। फिर एक मूवी उसने बनाया कि जूस को क्या चीज के साथ रखा गया था, चूहे वगैरह के साथ रख दिया गया था कि तुम देखो जूस के साथ हम लोगों को भी ऐसा करना है जैसा इस मूवी में हो रहा है, जूस को सब कैसे मार रहे हैं, जूस को हमें भी ऐसे मारना है। ऑडियंस लोग ऐसा देखते थे और वैसा वो लोग जूस को मारते थे। The Nazi made equally for to influence of different section of people. They sought to win support by stating that Nazi alone could solve all their problems. नाजी क्या करता था, सारा प्रॉब्लम्स वगैरह भी सॉल्व करता था। Then जर्मन फार्मर यू बिलोंग टू हिटलर, वाई। जर्मन फार्मर जो है वो हिटलर के लिए क्यों बिलोंग करते थे। अब ये जो है ये क्या है, नेशनल सोशलिज्म है, जो आप लोगों को अपने कॉपी में लिख लेना है, राइट। द जर्मन फार्मर स्टैंड इन बिटवीन टू ग्रेट ड्रामेज स्टोरेज। जर्मन जो फार्मर है ये क्या है, दो ठो डेंजर आदमी के बीच में है। The one danger अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम, बिग कैपिटलिज्म। एक डेंजर क्या है, अमेरिकन इकोनॉमिक। सेकेंड कौन सा है, द अदर इन मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ बोल्शेविक्स। बोल्शेविक्स जो हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में देखा था, उस समय का बात कर दिया। बिग कैपिटलिज्म एंड बोल्शेविक वर्क हैंड इन हैंड, दे आर बोर्न इन जूस थ्रो वो and survive the master plan world jewelry। अब देखो जो बोल्शेविक्स है उसी से जूस का जो है बर्थ हुआ, जूस क्या हुआ, बॉर्न हुआ। देन वो सब क्या करते थे, वर्ल्ड ज्वेलरी में हु अलोन कैन रिज्यूम द फार्मर एंड डेंजर्स। यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन है कि वो कैसे उन लोगों के साथ सरवाइव कर लेते थे, किनके साथ, हिटलर के साथ। देन यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह है, कैसे क्या है सर, थोड़ा बहुत मैं बता दे रही हूँ, इसमें आप लोग इसे लिख लीजिएगा क्योंकि इसके नीचे में ही बताया हुआ है। अगस्त 1 1941, 1 अगस्त 1914 को क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। 9 नवंबर 1918 को क्या हो गया, जर्मन कैप्चरिंग इंडिंग दी वार, जर्मन जो है वो हार गया। फिर 9 नवंबर 1980 प्रोक्लेमेशन ऑफ वेमार रिपब्लिक का भी बर्थ हो गया। 28 जून 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स भी जो है साइन हो गया। देन 30 जनवरी 1933 हिटलर बिकम चैलेंजरशिप इन जर्मनी। 13 जनवरी 1933 को हिटलर चैलेंजरशिप बन गया, कहाँ का, जर्मन का। 1 सितंबर 1939 जर्मन इन्वेड्स पोलैंड, बिगेन टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जर्मन क्या किया, पोलैंड पे कब्जा कर लिया, उसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। 22 जून 1941 जर्मन इन्वेटेड द यूएसएसआर। जर्मनी ने क्या किया था, यूएसएसआर पे उसने हमला किया था। 23 जून 1941 मास मर्डर फॉर द जूस बिगेन। 23 जून 1941 को क्या हुआ था कि मीन्स बहुत हद से ज़्यादा लेवल में जूस लोगों को क्या किया, मार दिया गया। 8 दिसंबर 1941 the United States joined Second World War। 8 दिसंबर
1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन इंटर कर गया? यूएसए, जो इंटर नहीं करना चाहता था, जो जापान के कारण इंटर कर गया। 27 जनवरी 1945 सोवियत ट्रॉप्स लिबरेटरी ऑस्ट्रिच वाला जो हो गया था, जो सारा जो उसी के साथ घटना हो गया था। देन 8 मई 1945 जो क्या हो गया था? एलाइड विक्ट्री इन यूरोप। आप लोगों को ये भी आपको अपने कॉपी में लिख लेना है। देन हम लोग अभी से करेंगे 5th टॉपिक जो है हमारा, ऑर्डिनरी पीपल कैन क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जो उसमें भी कुछ ऐसे पीपल होंगे जर्मन में जो हिटलर के बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि लोगों को मारना उसे सही नहीं लग रहा होगा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे होंगे। सो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस चैप्टर को ख़त्म हो जाने के बाद इस चैप्टर का आप लोगों को समरी और 1 शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगा। आप लोग उसे देख के एक बार में समझ भी सकते हो। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।